हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको पूर्व के मैदान तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में बताया था। और मैंने पहले जो भौतिक प्रदेशों की अपनी पहली क्लास थी उसमें बताया था कि डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में राजस्थान को दो बड़े प्रदेश पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, चार मध्यम श्रेणी प्रदेश जैसे कि पूर्व का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पश्चिम का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला, ये चार बताए थे मैंने आपको। और मैंने उस समय आपको यह भी बताया था कि अपन डॉक्टर रामलोचन सिंह के इसी वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो अपन डॉक्टर रामलोचन सिंह के तीसरे वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। और तीसरे वर्गीकरण के नाम की बात करें अपन, तो मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला। आज अपन को चर्चा किसकी करनी है? अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला अपन को चर्चा किसकी करनी है? अरावली पर्वतमाला की। तो इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो आप क्या बताओगे? प्री कैम्ब्रियन काल। क्या बताओगे? प्री कैम्ब्रियन काल। मैंने अभी तक आपको यह बताया है इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ। तो आप क्या बताओगे? प्री कैम्ब्रियन काल में इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी कारण यहां पे लिखता हूं प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसी कारण अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। मैंने आपको क्या बताया? इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? तो आपको क्या बताना है? प्री कैम्ब्रियन काल में इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसी कारण यह अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और आगे अपन बात करें इस अरावली का निर्माण प्लेटों की अभिसारी मैं अलग से आपके लिए ये प्लेटों की क्लास लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा ये प्लेट शब्द किसने दिया, प्लेट विवर्तनिक शब्द किसने दिया। और ये जो गति होती है अभिसारी, अपसारी, इसके अलावा एक गति और होती है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इस अरावली का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। अरावली का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। इसी कारण धरातल पर वलन या फिर अपन कह सकते हैं मोल्ड, धरातल पर वलन या मोल्ड पड़े। धरातल पर वलन या मोल्ड पड़े। इसी कारण मैंने आपको बताया इस अरावली का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ। इसी कारण धरातल पर वलन या मोल्ड पड़े। इसी कारण यह पर्वतमाला
वलित वलित एवं मोड़दार पर्वतमाला है। मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई है अरावली पर्वतमाला के बारे में। इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ। इसी कारण मैं ये कह सकता हूं कि यह अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके अलावा अपन बात करें इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्लेटों की अभिसारी मतलब प्लेटों के आपस में टकराने से इस अरावली का निर्माण हुआ। इसी कारण धरातल पर वलन या मोल्ड पड़े, जिनको अपन क्या कह सकते हैं, वलन या मोल्ड पड़े, जिसको अपन फोल्ड भी कह सकते हैं। इसी कारण ये जो अरावली पर्वतमाला है ये कैसी है, वलित है एवं मोड़दार है। कहने का मतलब ये जो पर्वतमाला है कैसी बताओगे आप, वलित एवं मोड़दार पर्वतमाला है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसका निर्माण कौन से काल में हुआ और प्लेटों की किस गति के कारण इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे कोई काल पूछे तो आपको क्या बताना है, प्रीकैम्ब्रियन काल, और कौन सी गति से इस अरावली का निर्माण हुआ तो आपको क्या बताना है, प्लेटों की अभिसारी गति से इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। और बात करें अपन अरावली पर्वतमाला के गर्भ में, गर्भ का तात्पर्य आप ले सकते हो, गर्भ का अर्थ होता है अंदर, मतलब अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी, अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान होती है, चट्टान। तो आप क्या बताओगे, अरावली पर्वतमाला के गर्भ में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आप बोल सकते हो ग्रेनाइट एक पाई जाती है, ग्रेनाइट एक पाई जाती है, नीस, और तीसरी को आप बोल सकते हो चूना पत्थर, या इसको मैं शिष्ट भी कह सकता हूं, शिष्ट, या फिर इसको कह सकते हैं अपन चूना पत्थर, चूना पत्थर। मैंने आपको बताया इस अरावली पर्वतमाला के गर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक बताया मैंने आपको ग्रेनाइट, एक बताया मैंने आपको नीस, और तीसरा बताया मैंने आपको शिष्ट, या फिर अपन कह सकते हैं चूना पत्थर। तो यह अरावली पर्वतमाला के गर्भ में चट्टान पाई जाती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की तुलना किन चीजों से की जाती है। अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है, किससे की जाती है। क्या बताया मैंने आपको, अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है। तो आप क्या बताओगे, तुलना के बारे में अगर अपन बात करें तो अगर पर्वतों में देखी जाए तो पर्वत में किससे की जाती है, अपलेशियन पर्वत से। मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है। तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया पर्वतों में किससे की जाती है, अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इस अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वत से, अपलेशियन पर्वत से। और ये अपलेशियन पर्वत है कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आप क्या बताओगे, अपलेशियन पर्वत है कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है उससे इस अरावली की तुलना की जाती है। उसके अलावा अपन बात करें वाद्य यंत्रों की, और वाद्य यंत्र में आप क्या बता सकते हो, एक बता सकते हो आप तानपुरा, या इसी का दूसरा नाम लिख सकते हो आप तंबूरा। इससे भी इस अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है। और वैसे जब राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे अपन उस समय ये तानपुरा और ये जो तंबूरा वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग जोगी तथा योगी जो समाज के साधु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको पर्वतों में अपलेशियन पर्वत बताया और वाद्य यंत्रों में तानपुरा या तंबूरा,
और ये तानपुरा या तंबूरा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत। और तत्वाद्य यंत्र का अर्थ ले सकते हो आप, तारों को झंकृत करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? तत्वाद्य यंत्र। तो दो बातें बताई मैंने आपको, और अपन तीसरे नंबर पे बात करेंगे अंग से। शरीर के किस अंग से इस अरावली पर्वतमाला की तुलना की जा सकती है? तो आप क्या बता सकते हो? सर कान से की जाती है इसकी तुलना, कान से। इसी कारण इसको क्या कह सकते हैं अपन? इसी कारण अपन अरावली को कर्णवृत्त भी कह सकते हैं, कर्णवृत्त। मैंने आपको बताया पर्वतों में अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, वाद्य यंत्रों में तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो तानपुरा या तंबूरा आता है उससे भी अरावली की तुलना की जाती है। और मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया अगर शरीर के अंग में देखें तो अपन कान से इस अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है, और कान से तुलना करेंगे, इसी कारण इसको कर्णवृत्त भी कहा जा सकता है। और एक बात आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूं, उत्तरी भाग में अरावली का आकार, उत्तरी भाग में अरावली का आकार कैसा है? तो आप क्या बताओगे? कैसा है? तो आप बताओगे भेड़ पीठ नुमा। कहने का मतलब ये है मेरा, भेड़ की जो पीठ होती है उसके समान उत्तरी भाग में अरावली का आकार है। उसके अलावा अगर आपसे दक्षिणी भाग में पूछे, दक्षिणी भाग में अरावली का आकार कैसा है? अगर आपसे पूछे दक्षिणी भाग में अरावली का आकार कैसा है तो आप क्या बताओगे? पंखाकार। तो ये दो बातें बताई मैंने बताया आपको अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है? तो आपको बताना है पर्वतों में अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका का, और वाद्य यंत्रों में आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? तानपुरा या तंबूरा, या फिर अपन तंदूरा भी कह सकते हैं इसको, और ये तत्व वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आता है। और फिर मैंने बताया अगर अंग से तुलना करें अपन तो कान से की जाती है, इसी कारण इसको कर्णवृत्त भी कहा जा सकता है। और उत्तरी भाग में अरावली का आकार कैसा है? भेड़ पीठ नुमा है, जबकि दक्षिणी भाग में अरावली का आकार कैसा है? पंखाकार है। इस बात को आप नोट आउट कर सकते हो। इसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया पर्वतों में अपलेशियन पर्वत यूएसए से इसकी तुलना की जाती है, और वाद्य यंत्रों में तत्वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत तानपुरा या तंबूरा आता है उससे भी इसकी तुलना की जाती है। और अंग में बात करें अपन तो कान से इसकी तुलना की जाती है। फिर अपन चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला भाग किसका है? अगर आपसे पूछे अरावली पर्वतमाला भाग किसका है तो आप क्या बताओगे? गोंडवाना लैंड। आप क्या बताओगे? अरावली पर्वतमाला भाग किसका है? तो आपको बताना है सर ये गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हो कैसे है, आप इसकी पुष्टि करो, ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है? तो मैं आपको इसकी पुष्टि के बारे में बताता हूं। मैंने आपको बताया अगर आपसे कोई पूछे अरावली पर्वतमाला भाग किसका है तो आपको क्या बताना है? गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है तो मैं अब आपको ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है इसके बारे में बताता हूं। तो मैं बनाता हूं आपके सामने ये संपूर्ण पृथ्वी। ये बना दी मैंने आपके सामने संपूर्ण पृथ्वी। और ये क्या बनाया मैंने आपके सामने, यहां पे लिखता हूं मैं, ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। ये जो मतलब मैंने गोल डायग्राम आपके सामने बनाया है, ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। ये बनाई मैंने आपके सामने संपूर्ण पृथ्वी। और संपूर्ण पृथ्वी का नाम क्या था उस समय? नाम, अगर नाम की चर्चा करें अपन तो नाम था इसका
पेंजिया, पेंजिया। मैंने आपको अभी तक ये बताया, ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आप मान के चलो ये संपूर्ण पृथ्वी है, और इस संपूर्ण पृथ्वी का नाम बताया मैंने आपको पेंजिया। ये बात बताई मैंने आपको। और इस धरती के इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो पानी है, ये क्या बनाया मैंने आपके सामने, इस पृथ्वी के चारों ओर पानी, और इस पानी का नाम क्या था, इस पानी के अगर नाम की बात करें अपन नाम, तो इस पानी का नाम था पेंथालासा, पेंथालासा। मैंने अभी तक आपको ये जो डायग्राम बनाया है, ये बताई संपूर्ण पृथ्वी का नाम बताया मैंने आपके सामने पेंजिया। और इसके इस पृथ्वी के चारों ओर जो ये पानी था, इस पानी को क्या नाम दिया मैंने, पेंथालासा। मतलब धरती के चारों ओर का जो पानी था उस समय पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, इस पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन हुआ, इस पेंजिया का विखंडन हुआ। और इस पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ, तो आपको क्या बताना है सर, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग की बात करें अपन। अगर मैं आपसे पूछूं पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ, तो आप क्या बताओगे मेरे को, कार्बोनिफेरस युग में सर इस पेंजिया का विखंडन हुआ। अभी तक मैंने आपको यह बताया, यह अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन भाग कैसे है इसकी मैं पुष्टि कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने ये जो गोल डायग्राम बनाया, इसको आप संपूर्ण पृथ्वी बताया आपको। उसके अलावा मैंने आपको संपूर्ण पृथ्वी का नाम बताया पेंजिया, और इस पेंजिया मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो पानी था, इसको क्या नाम दिया, पेंथालासा। फिर मैंने आपको यह बताया, ये संपूर्ण पृथ्वी जो पेंजिया थी, इस पेंजिया का विखंडन हुआ, और विखंडन किस युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हुआ। इसी कारण इस विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये धरती दो पार्टों में विभाजित हो गई। एक पार्ट बताया मैंने आपको, ये जो धरती थी ये कितने पार्टों में विभाजित हो गई, दो पार्टों में विभाजित हो गई। तो एक पार्ट तो मैं ये बना रहा हूं आपके सामने, और एक पार्ट ये बना दिया मैंने, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, संपूर्ण पृथ्वी को पृथ्वी का नाम पेंजिया बताया, पेंजिया का विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस युग में, इस कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गई। उत्तर वाला भाग क्या बना, इसकी चर्चा करते हैं अपन। उत्तर वाला भाग बना लोरेशिया, लोरेशिया। उत्तर वाला भाग क्या बना, लोरेशिया, या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, अंगारा लैंड। और अगर मध्य भाग की बात करें अपन, तो मध्य भाग में क्या था, टेथिस सागर। मैंने आपको बताया, इस कार्बोनिफेरस युग में जब पृथ्वी का विखंडन हुआ, तो विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्तर वाला भाग बना लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और मध्य वाला भाग बना टेथिस सागर, और ये जो दक्षिण वाला पार्ट था ये क्या बना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। मैंने अभी तक आपको यह बताया, संपूर्ण पृथ्वी का या इस पेंजिया का जब विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस युग में, तो उत्तर वाला भाग बना लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड। उसके अलावा ये जो मध्य वाला भाग बना टेथिस सागर, और ये जो दक्षिण वाला भाग बना, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, गोंडवाना लैंड। अब अपन बात करेंगे लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड, इसका फिर विखंडन हुआ, इसका फिर विखंडन हुआ, और विखंडन हुआ उस समय इससे क्या बने, विखंडन हुआ जब इसका, किसका, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का जब विखंडन हुआ, तो इससे क्या बने, एक तो बने महाद्वीप, एक क्या बने महाद्वीप, और दूसरे क्या बने महासागर, दूसरे क्या बने महासागर। अभी तक मैंने आपको यह बताया, जब इस लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, इसका विखंडन हुआ, और विखंडन किस युग में हुआ इसका, इसके विखंडन की बात करें अपन, तो इसका विखंडन हुआ था अंतिम ट्राइसिक युग में,
मैंने आपको यह बताया लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का फिर विखंडन हुआ, और विखंडन किस युग में हुआ, तो आपको बताना है अंतिम ट्राइसिक युग में इसका विखंडन हुआ, और विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बने, महाद्वीप बने और महासागर बने। अब अपन महाद्वीपों की चर्चा करें, अगर महाद्वीपों की चर्चा करें तो आप क्या बता सकते हो, उत्तरी अमेरिका, इससे क्या बना, उत्तरी अमेरिका। उसके अलावा अपन बात करें आर्कटिक बना, आर्कटिक। मैंने आपको बताया जब इस लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड का अंतिम ट्राइसिक युग में विखंडन हुआ, तब इससे क्या बने, दो चीजें बनी, एक तो बने महाद्वीप और दूसरे बने महासागर। तो महाद्वीपों में मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक बताया। उसके अलावा अपन बात करें यूरोप की, और बात करें अपन उत्तरी एशिया की, उत्तरी एशिया, ये चीजें जब इस लोरेशिया या अंगारा लैंड का विखंडन हुआ अंतिम ट्राइसिक युग में, तो महाद्वीप कितने बने, 4, उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप, उसके अलावा उत्तरी एशिया। और अपन अगर महासागरों की चर्चा करें तो महासागरों में प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, उसके अलावा आप क्या कह सकते हो, प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, और एक बना अंध महासागर का उत्तरी भाग। दो चीजें बनी, क्या बताया मैंने, लोरेशिया फिर अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, और विखंडन अंतिम ट्राइसिक युग में इसका विखंडन हुआ। महाद्वीप और महासागर दो चीजें बनी, महाद्वीप बताया मैंने आपको उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप और उत्तरी एशिया बताया, और महासागरों में मैंने बताया आपको प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, उसके अलावा मैंने आपको बताया अंध महासागर का उत्तरी भाग। ये तो अपन ने चर्चा किसकी की, लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड की। इसके पश्चात अपन चर्चा किसकी करेंगे, गोंडवाना लैंड की। इसका विखंडन कब हुआ और कैसे ये मामला हुआ, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस गोंडवाना लैंड का भी क्या हुआ, विखंडन हुआ। इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, और इसका विखंडन कब हुआ, इसके विखंडन की अगर आपसे पूछे इसका विखंडन कब हुआ, तो आपको क्या बताना है, जुरेसिक युग में इसका विखंडन कब हुआ, आपको क्या बताना है, जुरेसिक युग। और विखंडन के पश्चात इससे भी क्या चीजें बनी, एक तो बने इससे महाद्वीप, और दूसरे क्या बने इससे, महासागर। मैंने अभी तक आपको यह बताया इस अंगारा लैंड का विखंडन हुआ अंतिम ट्राइसिक युग में, इससे दो चीजें बनी, महाद्वीप बने और महासागर बने। मैंने आपको महाद्वीपों के नाम बताए और महासागरों के नाम बताए। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हुआ, और इसका विखंडन जुरेसिक युग में हुआ। इससे भी क्या चीजें बनी, दो चीजें बनी। क्या बनी, एक तो महाद्वीप बने और एक महासागर बने। तो मैं महाद्वीपों की और महासागरों की चर्चा यहाँ पे करता हूं। तो जैसे कि अगर अपन महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप की बात करें अपन, तो महाद्वीप लिखता हूं मैं आपके, महाद्वीपों की अगर अपन चर्चा करें तो महाद्वीपों में जैसे कि दक्षिण अमेरिका, उसके अलावा अपन बात करें अफ्रीका की, उसके अलावा अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उसके अलावा अपन बात करें दक्षिण एशिया। ये तो बताई मैंने आपको महाद्वीपों की बात, और इससे क्या बने, और महासागर बने। और महासागरों में बात करें अपन तो आप बता सकते हो सर हिंद महासागर। और आप क्या बता सकते हो, और आप क्या बता सकते हो, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और क्या बता सकते हो आप, दक्षिणी अंध महासागर।
तो ये रामलीला स्टार्ट कहां से होती है मैं आपको शुरू से बताता हूं, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करना। अरावली पर्वतमाला भाग किसका है, तो सीधा सा आपको क्या बताना है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है, तो मैं आपको अब जो बता रहा हूं उसको आप समझने का प्रयास करना। मैंने संपूर्ण पृथ्वी को सबसे पहले आपको बताया, ये जो संपूर्ण पृथ्वी थी इसको किस नाम से जाना जाता था, तो मैंने आपको नाम बताया इसका पेंजिया। और इस पृथ्वी के चारों ओर जो पानी था, इस पानी को क्या नाम दिया गया था, इस पानी को नाम दिया गया था पेंथालासा। फिर क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन हुआ। और विखंडन कब हुआ इसका, तो इसका विखंडन आप बताना कार्बोनिफेरस युग में इसका विखंडन हुआ। और विखंडन से क्या हुआ, ये धरती दो पार्टों में विभाजित हो गई। उत्तर वाला भाग क्या बना, लोरेशिया फिर अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला भाग क्या बना, गोंडवाना लैंड। और जो मध्य का भाग था वो क्या था, तैतीस सागर। तो फिर मैंने आपको क्या बताया, जब लोरेशिया फिर अंगारा लैंड का फिर विखंडन हुआ। और इसका विखंडन कब हुआ, अंतिम ट्राइसिक युग में। और अंतिम ट्राइसिक युग में विखंडन के पश्चात दो चीजें बनी, क्या, महाद्वीप बने और महासागर बने। तो महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक यूरोप और उत्तरी एशिया बना। और महासागरों में मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, उसके अलावा अंध महासागर का उत्तरी भाग बना। फिर आगे मैंने आपको बताया इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। और इसका विखंडन किस युग में हुआ, जुरेसिक युग में हुआ। और इससे भी क्या बने, दो चीजें बनी, एक तो बने महाद्वीप और दूसरे बने महासागर। तो महाद्वीपों में मैंने आपको बताया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। अब आप क्या, अपना जो भारत है वह किस में आता है, इस दक्षिण एशिया महाद्वीप में आता है। और आपको पता होगा भारत के अंदर ही क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतमाला। इसी कारण ये अरावली पर्वतमाला भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। मेरे समझाने का तात्पर्य ये था, मैंने आपको ये बताया इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ जुरेसिक युग में, दो चीजें बनी, महाद्वीप और महासागर। और महाद्वीप बताया मैंने आपको दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो दक्षिण एशिया बताया मैंने आपको, दक्षिण एशिया किसमें आता है, जो दक्षिण एशिया में क्या आता है, अपना भारत आता है। और भारत के अंदर ही क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में ही क्या है, ये अरावली पर्वतमाला। इसी कारण ये क्या है, अरावली पर्वतमाला इस गोंडवाना लैंड का भाग है। क्योंकि गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ, और विखंडन हुआ उस समय महाद्वीप बने। और महाद्वीपों में अपना जो दक्षिणी एशिया महाद्वीप है, इस दक्षिणी एशिया महाद्वीप में अपना ये भारत आता है। इसी कारण ये जो अरावली पर्वतमाला है भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का। आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटियां क्रमानुसार उनकी भी चर्चा करेंगे। और अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है राजस्थान में, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।